प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम गोकुल धाम का भ्रमण करेंगे और दर्शन करेंगे और कुछ उसके रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो आइए भ्रमण करते हैं। गोकुल धाम, जिसे हम नई गोकुल के नाम से जानते हैं, गोकुल भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा ब्रज का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह स्थल मथुरा से लगभग 15 किमी की दूरी पर यमुना के पार स्थित है। यह वैष्णव तीर्थ है। नंद बाबा के समय गोकुल का नाम कोई पृथक रूप में गांव या नगर नहीं था। यथार्थ में यह गोकुल आधुनिक बस्ती है। यहाँ पर नंद बाबा की गौओं का खिड़क था। आज से लगभग 525 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु के ब्रज आगमन के पश्चात श्री वल्लभाचार्य जी ने यमुना के इस मनोहर तट पर श्रीमद् भागवत का पारायण किया था। इनके पुत्र श्री विठलाचार्य और उनके पुत्र श्री गोकुलनाथ जी की बैठकें भी यहाँ पर स्थित हैं। असल में श्री विठलनाथ ने औरंगजेब को चमत्कार दिखलाकर इस स्थान का अपने नाम पर पट्टा लिया था। उन्होंने ही इस गोकुल को बसाया। उनके पश्चात श्री गोकुलनाथ के पुत्र परिवारों के सहित इस गोकुल में ही रहते थे। श्री वल्लभ कुल के गोस्वामी गोकुल में ही रहते थे। उन्होंने यहाँ पर मथुरेश जी, विठलनाथ जी,
द्वारकाधीश जी, गोकुल चंद्रमा जी, बाल कृष्ण जी तथा श्री मदन मोहन जी के श्री विग्रह को प्रतिष्ठा की थी। बाद में श्री मथुरेश जी कोटा, श्री विठल नाथ जी नाथ द्वारा, श्री द्वारकाधीश जी कांकरौली, गोकुल चंद्रमा जी कामवन, श्री बालकृष्ण जी सूरत और मदन मोहन जी कामवन पधार गए। श्री वल्लभ कुल के गोस्वामी गोकुल में रहने के कारण गोकुलिया गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। विश्वास किया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ गौवें चराई थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पालक पिता नंद का यहाँ गोष्ठ था। संप्रति वल्लभाचार्य, उनके पुत्र गोसाई विठल नाथ जी एवं गोकुल नाथ जी की बैठकें हैं। यहाँ मुख्य मंदिर गोकुल नाथ जी का है। यहाँ वल्लभ कुल के 24 मंदिर बतलाए जाते हैं। महालिंगेश्वर तंत्र में शिव सतनाम स्तोत्र के अनुसार महादेव गोपीश्वर का यह स्थान है। गोकुल ब्रज का बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। यहीं पर रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया था। बलराम देवकी के 7वें गर्भ में थे, जिन्हें योग माया ने आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था। मथुरा में श्री कृष्ण के जन्म के बाद कंस के सभी सैनिकों को नींद आ गई थी।
कंस के सभी सैनिकों के सो जाने के बाद वासुदेव जी की बेड़ियां स्वतः खुल गई थीं। तब वासुदेव जी श्री कृष्ण को गोकुल में नंद राय के यहाँ छोड़ आए थे। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो नंद राय जी के घर लाला का जन्म हुआ है। धीरे धीरे यह बात पूरे गोकुल में तेजी से फैल गई। सभी गोपगढ़ गोपियाँ गोकुलवासी धूमधाम से खुशियाँ मनाने लगे। सभी घर, गलियाँ, चौक आदि बेहद खूबसूरत ढंग से सजाए जाने लगे और बधाइयाँ गाई जाने लगी। श्री कृष्ण और बलराम जी का पालन पोषण यहीं पर हुआ। श्री कृष्ण और बलराम दोनों अपनी लीलाओं से सभी का मन मोह लेते रहे। घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को देखना गोकुल वासियों को बेहद सुख प्रदान करता था। वहीं माखन चुराकर श्री कृष्ण व्रज की गोपिकाओं के दुखों को हर लेते थे। गोपियाँ श्री कृष्ण को छाछ और माखन का लालच देकर नचाती थीं, तो श्री कृष्ण बांसुरी की धुन से सभी को मंत्रमुग्ध सा कर देते थे।
श्री कृष्ण ने गोकुल में रहते हुए पूतना, सक्टासुर, तृणावर्त आदि असुरों को मोक्ष प्रदान किया। गोकुल से आगे 2 किलोमीटर की दूरी पर महावन है। लोग इसे पुरानी गोकुल कहते हैं, जहाँ 84 खंभों का मंदिर नंदेश्वर महादेव, मथुरानाथ, द्वारकानाथ आदि मंदिर स्थित हैं। यहाँ बेहद दर्शनीय स्थान श्री ठकुरानी घाट है। यह गोकुल का बेहद मुख्य घाट है। श्री वल्लभाचार्य जी को यहीं पर यमुना महारानी का दर्शन प्राप्त हुआ था। श्री वल्लभाचार्य जी ने यहीं पर सर्वप्रथम दीक्षा देना आरंभ किया। यही कारण है कि वल्लभ संप्रदाय के वैष्णवों के लिए यह घाट बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं पर गोविंद घाट भी स्थित है। जब श्री वल्लभाचार्य जी व्रज में आए तब यमुना के इस घाट का दर्शन कर बड़े आकर्षित हुए थे। उन्होंने बड़े बूढ़े ब्रजवासियों से सुना कि पास ही नंद बाबा की खिड़क थी। और वह जिस स्थान पर बैठे हैं वह घाट गोविंद घाट के नाम से विख्यात है।
श्री वल्लभाचार्य जी उस स्थान का दर्शन कर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस घाट पर समी वृक्ष के नीचे श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया। इसके अतिरिक्त यहाँ और भी दिव्य स्थल मौजूद हैं, जैसे गोकुल घाट, गोकुलनाथ जी का बाग, बाजन टीला, सिंह पौड़ी, यशोदा घाट, श्री विठल नाथ जी का मंदिर, श्री मदन मोहन जी का मंदिर, श्री माधव राय जी का मंदिर, श्री गोकुलनाथ जी का मंदिर, श्री नवनीत प्रिया जी का मंदिर, श्री द्वारका नाथ जी का मंदिर, ब्रह्म छोकरा वृक्ष, श्री गोकुल चंद्रमा जी का मंदिर, श्री मथुरा नाथ जी का मंदिर तथा श्री नंद महाराज जी के छकड़ा रखने आदि स्थान बेहद दर्शनीय एवं दिव्य स्थान हैं। गोकुल के सामने यमुना के उस पार नौरंगाबाद गांव है। उसमें श्री गंगा जी का दिव्य मंदिर तथा दूसरे दर्शनीय स्थान भी मौजूद हैं। यहाँ श्री यमुना जी और श्री नाथ जी का बेहद प्राचीन मंदिर भी मौजूद है। यह दिव्य मंदिर भी यमुना जी के तट पर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार यह स्थान बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यहीं पर योग माया जन्म स्थान का दिव्य मंदिर भी मौजूद है, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यहाँ का संपूर्ण वातावरण बेहद भक्तिमय, शांतिमय और आनंदमय है।
यहाँ नंद किला नंद भवन भी उपस्थित है, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु भक्तजन यहाँ दिव्य दर्शन को आते हैं और दर्शन का सुख प्राप्त करते हैं। इस नंद किला परिसर में ही पूतना मोक्ष स्थल भी मौजूद है। पूतना मोक्ष के समीप ही उखल बंधन का बेहद पवित्र स्थान भी मौजूद है। श्री वासुदेव जी का गोकुल आगमन का भी दिव्य स्थान मौजूद है। निरंतर प्रतिदिन भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन यहाँ दर्शन को आते हैं और दिव्य दर्शन का सुख प्राप्त करते हैं। यहाँ दर्शन को आने वाले सभी श्रद्धालु भक्तजन का अटूट विश्वास है कि यहाँ के दर्शन मात्र से भक्तों के हर कष्ट का निवारण हो जाता है। इस नंद किला के गर्भगृह में बेहद खूबसूरत प्रतिमाएं उपस्थित हैं। सभी देव पर्व मुख्य रूप से जन्माष्टमी और राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर पूरे गोकुल में बेहद धूमधाम और हर्षोल्लास से उत्सव मनाए जाते हैं। यहाँ अनेक देवी देवताओं के बेहद खूबसूरत एवं दिव्य स्थान मौजूद हैं।
गोकुल तो गोपाल की बाल लीलाओं, नटखट अदाओं का दिव्य स्थान है। गोकुल में प्रवेश करते ही हमें वह झाड़ दिखाई देता है जहाँ बाल गोपाल बैठकर बंसी बजाया करते थे। और यहीं समीप में ही कुंड में माँ यशोदा और गोकुल गांव की अन्य महिलाएं कपड़े धोती थीं और स्नान करती थीं। यहीं पर बाल गोपाल अपनी बांसुरी की मधुर धुन से सभी को मंत्रमुग्ध किया करते थे। वंशी वट के पास से ही एक रास्ता सीधे नंद के भवन को जाता है। नंद के भवन तक जाते समय बीच में गौशाला और रास चौक पड़ता है। रास चौक जहां गांव के सभी लोग लोक उत्सव या त्योहार पर मिलकर रास रचाते थे, अर्थात नाचते गाते और बजाते थे। यहाँ के घाट और उसके आसपास अन्य बेहद मनोरम स्थल मौजूद हैं, जैसे गोविंद घाट, गोकुलनाथ जी का बाग, बावन टीला, सिंह पौड़ी, यशोदा घाट, रमण रेती, ठकुरानी घाट आदि। गोकुल का तो कण कण बाल गोपाल की अद्भुत लीलाओं की यादों को अपने अंदर समेटे हुए है। प्रिय दर्शकों, नई गोकुल धाम का भ्रमण एवं दर्शन करके मन में अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई। आप यहाँ दर्शन को आएं और दिव्य दर्शन करके मन में अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करें। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपके प्यार भरे सहयोग के लिए।